हेलो एवरीवन। तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी इसमें दिया है a block of mass m is kept over another block of mass m, capital M, and the system rests on horizontal surface. A constant horizontal force F acting on lower block produces an acceleration F by 2m plus m in the system. The two blocks always move together. Consider the displacement d of the system. Find work done by friction force on bigger block. ये सारे ए बी सी डी ई इसमें क्वेश्चन दिए हैं, ये हमारे को पता करने हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन फर्स्ट से पहले ए पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो ब्लॉक है, हमेशा साथ में मूव कर रहे हैं, एम और कैपिटल एम। दो ब्लॉक है, हमेशा साथ में मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पर दिया है ब्लॉक ऑलवेज मूव टुगेदर। ठीक है, तो ग्राउंड और बिगर ब्लॉक के बीच में कुछ स्टैट फ्रिक्शन होगा, एफ एम मान लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ये एफ एम। ठीक है, और फोर्स तो लग ही रहा है। लोअर ब्लॉक एफ एक्टिंग ऑन लोअर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है एफ बाय 2 एम प्लस एम की। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा एफ माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए कॉमन। ठीक है, एक कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहा होगा। ठीक है, लोअर ब्लॉक पे, तो यहां से एफ माइनस एफ एम आ जाएगा एम प्लस एम इंटू ए सी हमारे को पता है एफ अपॉन 2 एम प्लस एम। ठीक है, यहां से ये कट गया, तो एफ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बाय 2 के। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आसानी है, बिगर ब्लॉक के लिए हम लिख रहे हैं, तो एफ एम आ गया एफ बाय 2 के। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट केस है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया, ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एम इंटू डी। डी डिस्प्लेसमेंट है ब्लॉक की, यहां देखिए इसमें दिया है डी। कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ ब्लॉक, तो डी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो जाएगा एफ एम माइनस एफ एम इंटू डी, ये हो जाएगा माइनस एफ बाय 2 इंटू डी। ये आंसर आ गया पहले ऑप्शन का। ठीक है, अब बी करते हैं हम। बी क्या दिया है हमारे पास, बी बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, अब हमारे को पता है दोनों ब्लॉक है एम, बिगर ब्लॉक है एम। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना होगा हमारे को ये पता था कि एफ एम जो है वो आया था एफ बाय 2 के। ठीक है, एफ एम आया था एफ बाय 2 के, तो फ्रिक्शन फोर्स है कितना एफ एम, एफ एम है म्यू एम प्लस एम इंटू जी, जो कि काइनेटिक है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये, म्यू एम प्लस एम जी के बराबर है ये वाला। ठीक है, एफ एम काइनेटिक में बोलता हूं इसको, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है सरफेस, तो ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सॉरी, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसमें इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो एफ एम आ जाएगा म्यू एम प्लस एम इंटू जी इज इक्वल टू एफ बाय 2। ठीक है, यहां से म्यू किसको काइनेटिक, म्यू काइनेटिक की वैल्यू आ जाएगी एफ बाय 2 एम प्लस एम इंटू जी। ओके, ये आ गई म्यू काइनेटिक की वैल्यू। ये बी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें हम। थर्ड पार्ट पूछा है हमारे से फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा।
तो वो कैसे निकालेंगे हम? सी पार्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलर ब्लॉक। अब स्मॉलर ब्लॉक है हमारे पास एम, ठीक है, बड़ा ब्लॉक है एम, ठीक है। मान लो इस पे कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है आगे से एफ एस, नीचे वाले पे वही एफ एस बैकवर्ड में लग रहा होगा, नीचे काइनेटिक आ रहा होगा, इधर से एफ फोर्स एफ लग रहा होगा इस पे। तो एफ एस जो हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू ये हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन कॉमन। एफ एस हो जाएगा मास एम इंटू एक्सीलरेशन कॉमन एफ बाय 2 एम प्लस एम, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स स्मॉलर ब्लॉक पे आ गया एम एफ अपॉन 2 एम प्लस एम। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको, आसान ही है। ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है। एफबीडी बना दी, यहां से फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। अब है डी पार्ट पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक, ठीक है। देखो स्मॉलर ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये पूरा का पूरा सिस्टम डी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस इंटू डी, ठीक है। एफ एस इंटू डी हो जाएगा। एफ एस हमने निकाला ही था, एफ एस की वैल्यू निकाली थी हमने पिछले, यहां देखिए एफ एस की वैल्यू निकाली थी एम एफ अपॉन 2 एम प्लस एम, और डी तो है ही डी। तो वर्क डन आ गया, वर्क डन ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक आ गया एफ डी एम अपॉन 2 एम प्लस एम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आ गया डी पार्ट का आंसर, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इसमें। लास्ट पार्ट पूछा है फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, ठीक है। अब हमारे को पता है एक चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन जो वर्क करता है वो टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, ये होता है सिस्टम पे, ये होता है 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक इक्वल टू 0। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन स्मॉलर ब्लॉक, ठीक है। नेगेटिव करना है सिंपल इसको, जो हमारे पास आया था वर्क डन एफ की नेगेटिव वैल्यू माइनस एफ डी एम अपॉन 2 एम प्लस एम। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ये आंसर आ गए हमारे, ई पार्ट तक सॉल्व हो गया पूरा। ये ए का हमने निकाला था, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। थैंक यू।